मार्वल मूवीज जानी जाती है अपने जबरदस्त कैमियोज के लिए। कुछ मार्वल मूवीज भरी रहती हैं जबरदस्त कैमियोज से, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहां हमें ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स और कैप्टन कार्टर जैसे सरप्राइजेस मिले। डेडपूल एंड वुल्वरीन तो शुरू से अंत तक पैक थे कैमियो से, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रा, X-23, गैम्बिट और ब्लेड की। स्पाइडरमैन नो वे होम के कैमियोज ने फैंस के होश ही उड़ा दिए जब मैट मुर्डॉक ने पीटर के घर में ब्रिक कैच किया। अब कैमियोज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, एक सडन सरप्राइज जिसकी ऑडियंस को उम्मीद ना हो, इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट क्या है। ये कैमियोज मार्वल फैंस को इतने पसंद है कि अगर किसी मार्वल मूवी में कैमियोज कम हो या ना हो तो वो मूवी फैंस के लिए फ्लॉप है। तो ऑब्वियसली आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में फैंस को भर भर के कैमियोज देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले चैनिंग टेटम के हिसाब से कम 50। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो एवेंजर्स डूम्सडे कैमियो फेस्ट होने वाली है। तो इस कैमियो फेस्ट में हमें कौन कौन से सरप्राइजेस मिल सकते हैं, ये वीडियो इसी बारे में है। तो ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि ये लिस्ट बहुत इंसेन है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की। अब क्या हमें एवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों के स्पाइडरमैन दिख सकते हैं? अब अगर आप हमारी हर संडे आने वाली सुपर न्यूज वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक सुपर न्यूज एपिसोड में बताया था कि टोबी मैगवायर को लंदन में देखा गया था जब लंदन में ही एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही थी। तो ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वहीं एंड्रू गारफील्ड ने अभी के लिए तो मना किया है, पर उन्होंने तो स्पाइडरमैन नो वे होम के दौरान भी मना किया था। पर इन सब के अलावा जो रीजन मैं स्टोरी वाइज देना चाहता हूँ वो ज्यादा मैटर करता है। तो हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में ही इनकर्जन सेंटर स्टेज पर दिखाया जाएगा, जहां मार्वल के पास सबसे बड़ा मौका होगा मल्टीवर्स के मल्टीपल यूनिवर्सेस को दिखा सकने का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो ऑलरेडी टोबी और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ उलझ चुका है नो वे होम में। तो वो यूनिवर्सेस जो पहले उलझ चुके हैं उन्हें ही दोबारा से इनकर्जन में दिखाने का सेंस भी बनेगा, क्योंकि आप अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स को किसी दूसरे यूनिवर्स से डील करते हुए क्यों ही वेस्ट करना चाहोगे। वहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में मार्वल जितनी भी बातें कर ले कि वो मूवी एक ग्राउंडेड मूवी होने वाली है, हम तो फिर भी एक चांस मानकर चलेंगे कि वो मल्टीवर्स को एड्रेस करेगी ही, चाहे ऐसा क्लाइमैक्स में ही क्यों ना हो। ऊपर से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन इतने सीनियर है अपनी हीरोगिरी में कि उन्हें उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के लिए लास्ट स्टैंड के तौर पर दिखाना ही चाहिए, जहां वो अपने अर्थ की तरफ से लड़ने के लिए अपने नाम और हीरोइज्म की लेगेसी की महानता को साबित करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर्स की। जी हाँ दोस्तों, मैंने फोर्स कहा क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि पुराने दोनों ही फैंटास्टिक फोर की टीम्स दिख सकती हैं। अब 2005 वाली फैंटास्टिक फोर टीम एमसीयू में वापस आने वाले हैं, ये तो ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। पर हमारा ये मानना है कि 2015 में आई माइल्स टेलर की फैंटास्टिक फोर भी हमें दोबारा से दिख सकती है। अब हम सभी जानते हैं कि 2015 में आई फैंटास्टिक फोर लूजली बेस्ड थी अल्टीमेट यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर की स्टोरी पर, और रीड रिचर्ड्स का इवल वेरिएंट द मेकर बिलोंग करता है कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स को ही। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माइल्स टेलर का रीड रिचर्ड्स द मेकर नहीं बनेगा, बल्कि 2005 वाला योवान ग्रफर्ड का रीड द मेकर का मैंटल ले सकता है। अब ऐसा होने के हमारे पास कुछ रीजंस हैं। अब हम सबने देखा था कि 2005 की फैंटास्टिक फोर की टीम वो पहली फैंटास्टिक फोर इटरेशन थी जिन्होंने गैलेक्टस का सामना किया था, और गैलेक्टस का सामना करने के बाद उस यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर ये समझ चुके होंगे कि आउटर स्पेस में कई ऐसे डेंजर्स होंगे जिसकी वजह से उनका अर्थ खत्म हो सकता है, और इसी वजह से उस यूनिवर्स का रीड और भी ज्यादा मोरल लेस वे में प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसका एक ही मकसद होगा अपने यूनिवर्स को बचाना, अब चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब बेन ग्रेम रीड के बचपन का दोस्त था, इस वजह से वो भी रीड के चेंज इन कैरेक्टर में उसका साथ देगा, और सू जो कि रीड की वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाएगी। पर उस यूनिवर्स के जॉनी स्टॉर्म ने रीड के ईवल बनने के इवेंट में इंटरफेयर किया होगा जो कि उसे नहीं करना था, और शायद इसी वजह से उस यूनिवर्स के जॉनी स्टॉर्म को टीवीए ने पकड़ लिया था, और 2005 वाला रीड अब द मेकर बन चुका होगा और मल्टीवर्स और इनकर्जन की नॉलेज भी इकट्ठा कर चुका होगा, और वो बना चुका होगा अपने यूनिवर्स में द लाइफ राफ्ट। वही माइल्स टेलर की स्टोरी भले ही अल्टीमेट यूनिवर्स पर बेस्ड थी, पर 2015 वाला ये रीड ईवल नहीं बनेगा, बल्कि माइल्स टेलर का रीड वो रीड होगा जिसने अपने यूनिवर्स में भी एक लाइफ राफ्ट बनाया होगा, पर उनके यहाँ इनकर्जन उनके एंटिसिपेशन से पहले आ जाएगा और वो उस लाइफ राफ्ट को टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
और फिर पेड्रो पास्कल का रीड जो कि अब 616 में आया है, वो सब मिलकर माइल्स टेलर वाले रीड के लाइफ राफ्ट को लोकेट करेंगे और फिर उस लाइफ राफ्ट को 616 अर्थ के राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे होगा ये कि कॉमिक्स की ही तरह एमसीयू में भी 2 लाइफ राफ्ट का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, द मेकर भी आ जाएगा और एक सेल्फ राइचस रीड रिचर्ड्स भी आ जाएगा जो कि पेड्रो पास्कल होगा। अगला कैमियो हो सकता है स्टीव रॉजर्स का। जी हाँ दोस्तों, क्रिस एवांस वापस आ सकते हैं, पर स्टीव रॉजर्स के रोल में, ना कि कैप्टन अमेरिका, क्योंकि ये स्टीव रॉजर्स वापस आएगा पर इस बार वो होगा हाइड्रा सुप्रीम। अब हाइड्रा सुप्रीम कैप्टन अमेरिका का वो वेरिएंट है जो अपने साथ एक बहुत ही तगड़ी स्टोरी लाइन कैरी करता है, पर कैप्टन अमेरिका के इस वेरिएंट को एमसीयू में देख पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि अब एमसीयू का स्टीव बूढ़ा हो चुका है। पर इनकर्जन और मल्टीपल यूनिवर्सेस का ये इवेंट हमारे पास ये मौका ले आया है कि हमें हाइड्रा सुप्रीम देखने को मिल जाए। तो इनकर्जन के दौरान हमें एक ऐसा यूनिवर्स भी देखने को मिल सकता है जहां 1926 में हाइड्रा वालों ने स्टीव को ढूंढ निकाला और उसे उसी वक्त से ब्रेन वॉश करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया और वहां उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर आर्नेम जोला से। जोला के सुपर सोल्जर प्रोग्राम में स्टीव को सुपर सोल्जर बनाया गया और उसे इन्फिल्ट्रेट करवाया गया एलाइड नेशन में। सालों तक स्टीव कैप्टन अमेरिका बनकर काम कर रहा था हाइड्रा के लिए। फाइनली स्टीव ने जब पूरी दुनिया को बताया कि उसकी असली पहचान क्या है, तो उसने उसके साथ साथ पूरी दुनिया को टेक डाउन भी किया और बन गया हाइड्रा का रूलर। और इस यूनिवर्स में पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद हाइड्रा सुप्रीम चलाता है और हमें कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस दिख सकते हैं जहां हाइड्रा सुप्रीम स्टीव रॉजर्स का अर्थ इनकर्जन का शिकार बन रहा है और स्टीव जोला के साथ मिलकर अपने अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियसली आप हाइड्रा सुप्रीम स्टीव रॉजर्स को एक्शन में देखना चाहोगे, तो बेशक ऐसा हो सकता है जहां उसके यूनिवर्स के इनकर्जन के दौरान ये ईवल स्टीव रॉजर्स अर्थ के हीरोज को बहुत ही बेरहमी से मारता हुआ दिखाया जा सकता है, जहां हमें ये देखने को मिल जाए कि अगर स्टीव रॉजर्स की मोरालिटी ना हो तो वो कितना बड़ा मॉन्स्टर बन सकता है। कैमियो फेस्ट की अगले लिस्ट में नाम है डेडपुल एंड वुल्वरीन। अब डेडपुल और वुल्वरीन का ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं दिया गया है, पर ये दोनों ही मूवी में जरूर होंगे और इसका सबसे बड़ा जरिया है टीवीए। अब डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में हमने देखा था कि डेडपुल की पूरी टीवीए से दुश्मनी नहीं थी, वो बस पैराडॉक्स से चिढ़ा हुआ था। उल्टा हम ऐसा देख सकते हैं कि डेडपुल टीवीए के साथ बीच बीच में काम कर रहा हो और जब उसे बताया जाएगा कि पूरे मल्टीवर्स के इनफाइनाइट टाइमलाइंस अब खतरे में आ चुके हैं, तो वो कैरेक्टर जो खुद को ऑन स्क्रीन मार्वल का जीसस बुला चुका है, वो खुद को कैसे शांत रख पाएगा। डेडपुल जिसे मूवी में हैप्पी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उसने आज तक कोई रिकॉग्नाइजेबल और बड़ी हीरोगिरी का काम नहीं किया, वो डेडपुल ऐसा मल्टीवर्सल मौका कभी नहीं छोड़ेगा ताकि वो बस हैप्पी और बाकी यूनिवर्सेस के हीरोज को चिढ़ा सके कि आखिर मार्वल का जीसस कौन है। वहीं अगर डेडपुल टीवीए की तरफ से इस मिशन को ज्वाइन करेगा तो वो कोई गड़बड़ी ना करे, इसे मेक श्योर करने के लिए टीवीए वाले वुल्वरीन को भी जरूर उसके साथ भेजेंगे और यही रीजन होगा कि डूम्सडे मूवी में टीवीए के साइड से लड़ने वाले हीरोज में डेडपुल और वुल्वरीन जरूर होंगे। अब आते हैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस यानी घोस्ट राइडर पर। जी हाँ दोस्तों, और ये मोस्ट पॉसिबली जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि केविन फाइगी ने खुद काफी बार ये मेंशन किया है कि जॉनी ब्लेज उनका फेवरेट घोस्ट राइडर है। वहीं हम सभी फैंस निकोलस केज को वापस उस आइकॉनिक घोस्ट राइडर के तौर पर देखना चाहेंगे, पर सवाल है कि घोस्ट राइडर दिखेगा कैसे, तो इसका जवाब एक तरह से मार्वल ज़ॉम्बीज ने ही दे दिया है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि डूम्सडे में सारे यूनिवर्सेस खत्म होने वाले हैं और डूम मोस्ट प्रोबेबली बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है, जिसे फिर हम सब सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे। तो अगर वो बैटल वर्ल्ड को कुछ ऐसा बनाता है जहां अब बचे हुए सुपर हीरोज एक मैड मैक्स थीम जर्नी पर हैं, बाकी बचे हीरोज को असेंबल करने के लिए ताकि वो डूम को टेक डाउन कर सके, तो उस जर्नी के दौरान हमारे हीरोज की मुलाकात घोस्ट राइडर से हो सकती है। अब ऐसा ठीक मार्वल ज़ॉम्बीज में भी हुआ था जब ब्लेड कमाला से मिलता है, तो घोस्ट राइडर भी एक ऐसे सर्वाइवर की तरह आ सकता है जो अब सालों से बैटल वर्ल्ड के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा हो और वो भी खुद से, और फिर वो हमारे हीरोज की मदद भी करेगा और उन्हें गाइड भी करेगा, जैसे उसके यंग डेज में उसके मेंटर कार्टर स्लेड ने उसे गाइड किया था। तो इस तरीके से जॉनी की स्टोरी भी ठीक उसके मेंटर की ही तरह एंड होगी और शायद हमें सीक्रेट वॉर्स में भी ये दिख जाए कि ठीक कार्टर स्लेड की ही तरह जाते जाते जॉनी भी अपना एक सक्सेसर चुनकर जाए जो फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का घोस्ट राइडर बनेगा। अब थोड़े इंपॉर्टेंट कैमियो की बात करते हैं। अब बात करते हैं सुपीरियर आयरन मैन की। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अर्थ 838 हमें एमसीयू में दिखाया गया और इस जबरदस्त यूनिवर्स को एक बार दिखाने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, खास करके तब जब हम सब ने देखा कि 616 का स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में बेवजह कितनी तबाही मचा आया वांडा को वहां ले जाकर। तो इस स्कोर को सेटल करने के लिए उस यूनिवर्स को मौका भी मिलना चाहिए,
साथ ही उस यूनिवर्स का कोई ना कोई कैरेक्टर दिखेगा ही। अब हम सब जानते हैं कि अर्थ 838 में एक टोनी स्टार्क भी है और उस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के पास सारे इन्फिनिटी जेम्स भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो थैनोस को हराने के बाद 838 के टोनी ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखने की जिम्मेदारी ले ली थी और फिर उसने अल्ट्रॉन सेंट्रीज भी बनाए। तो अब जब 838 की सुपर हीरोज की टीम खत्म हो चुकी है तो उसका बदला लेने के लिए वहां का टोनी जरूर आएगा और हम तो चाहेंगे कि ये वर्जन सुपीरियर आयरन मैन वाला वर्जन हो टोनी स्टार्क का, जो अब इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स की नशे में चूर होगा। उसका एंडोसिम आर्मर दूर से चमकेगा और उस आर्मर पर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे होंगे और दोबारा से हम सभी फैंस टोनी स्टार्क को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ जरूर देखना चाहेंगे, पर इस बार उन सारे स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए लड़ते हुए देखना चाहेंगे, जहां एंड में शायद 838 का टोनी अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने स्टोन्स का इस्तेमाल करे आई एम आयरन मैन बोलते हुए। अब आते हैं इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े विलन थैनोस पर। तो इस बात की कंफर्मेशन दो सोर्सेज से हो चुकी है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें थैनोस दिखने वाला है। सबसे पहले चाइना में हुए डिज्नी मार्केटिंग एक्सपो में एक लाइट शो में डॉक्टर डूम को दिखाया गया एक स्केलेटन उठाए हुए, जो कि रेफरेंस है सीक्रेट वॉर्स के फेमस सीन का, जहां डॉक्टर डूम एक बार में थैनोस को खत्म कर देता है। और दूसरा कंफर्मेशन इंडस्ट्री इंसाइडर के थ्रू आया कि थैनोस एवेंजर्स डूम्सडे में हमें दिखेगा। अब थैनोस बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स सागा के लिए। थैनोस लिटरली वो विलन है जो डॉक्टर डूम को रोकने और इनकर्जन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्लस थैनोस अपने ज्ञान के श्राप के आगे अच्छों को कुछ नहीं मानता और यही फैक्ट थैनोस को बहुत वर्दी ओपोनेंट बनाता है डूम के खिलाफ, जिसे डूम्सडे में देखना हम फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कैमियोस की जो बहुत मेजर नहीं होंगे, पर इनको दिखाने की मार्वल को जरूरत पड़ेगी। मार्वल मल्टीवर्स में कुछ ऐसे यूनिवर्सेस हैं जिन्हें सुपर हीरोज और सुपर विलन्स वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल तो व्हाट इफ से इमेजिन कर पा रहे होंगे। कुछ यूनिवर्स हैं जहां सिर्फ अल्ट्रॉन सेंट्रीज हैं जिनका मकसद है लाइफ को खत्म कर देना, और कुछ यूनिवर्सेस हैं जहां सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे यूनिवर्स को इन्फेक्ट कर सकती है। अब इन यूनिवर्स को रूल करने वाले बीइंग्स भी ऐसे बीइंग्स हैं जिनसे वॉचर तक डरता है। ये है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और ज़ॉम्बी वांडा। ये दोनों वो बीइंग्स हैं जिनसे डॉक्टर डूम को भी संभल कर रहने की जरूरत है। तो या तो इनको यूज किया जाएगा डॉक्टर डूम को रोकने के लिए, या फिर डॉक्टर डूम इन्हें यूज करेगा सुपर हीरोज को रोकने या यूनिवर्सेस को बर्बाद करने के लिए, और इन्हें आगे सीक्रेट वॉर्स में भी दिखाया जाएगा बैटल वर्ल्ड में, जहां ये होंगे तो बस पूरी दुनिया से अलग, जैसा कॉमिक्स में भी हुआ था। तो ये थे वो सारे कैमियोस जिनके बारे में हम 90% श्योर हैं कि ये हमें एवेंजर्स डूम्सडे में जरूर दिखेंगे। मैं सच बताऊं तो ये लिस्ट इंप्रेसिव है, पर मुझे लगता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इसे इजीली सरपास कर देगी। वो सारी उम्मीदें जो हम फैंस ने एवेंजर्स एंड गेम से लगा कर रखी थी वो सब की सब पक्का पूरी होंगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहां एक से एक इंसेन कैमियोस हमें दिखेंगे। फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपका इन कैमियोस के बारे में क्या कहना है। इन सारे कैमियोस में से आपका फेवरेट कौन सा था और क्या आपको लगता है कि हमसे कोई मिस हो गया इस लिस्ट में? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।